हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन एक क्लिक के फासले पर है। मसनूई ज़हानत दुनिया को बदल रही है, इंडस्ट्रीज़ को नई शक्ल दे रही है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना रही है। लेकिन इस तरक्की के दरमियान एक संगीन ख़तरा भी है। जी हाँ, मसनूई ज़हानत का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारे माहौल के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। आज हम जानेंगे कि किस तरह AI की ताकतवर मशीनें और डेटा सेंटर्स कुदरती वसाइल को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं और क्या इसका कोई हल भी है। आइए देखते हैं कि मसला क्या है और मसले की जड़ क्या है। हर पेचीदा AI मॉडल के पीछे वो डेटा सेंटर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। ये सेंटर्स हज़ारों सर्वर्स से भरे होते हैं और उन्हें काम करने के लिए मुसलसल बिजली और ठंडक चाहिए होती है, जो कार्बन के अखराज की वजह बनती है। एक बड़े AI मॉडल की सिर्फ ट्रेनिंग में 284 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल सकती है, जो 5 कारों की ज़िंदगी भर के कार्बन एमिशंस के बराबर है। चीन की 2 यूनिवर्सिटियों में की गई एक हालिया तहकीक बताती है कि इन AI सिस्टम से तकरीबन 10 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल हवा में फैलती है और माहौल पर AI के इस असर को कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इस तहकीक में 79 बड़े AI मॉडल्स का मुताला किया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बड़े मॉडल्स का AI का ट्रेनिंग प्रोसेस इतनी एनर्जी इस्तेमाल करता है जितनी बाज़ छोटे ममालिक पूरे साल में करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर अकेला गूगल का जेमिनाई अल्ट्रा मॉडल टोटल में से 37% इखराज का जिम्मेदार है और OpenAI का मौजूदा GPT-4 अपने पिछले मॉडल से 12 गुना ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे AI सिस्टम्स बेहतर हो रहे हैं, दुनिया में उनकी डिमांड में भी इजाफा हो रहा है और इस तरह उनको मज़ीद कंप्यूटिंग पावर चाहिए और काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। जब AI सिस्टम्स की ट्रेनिंग हो रही होती है उस वक्त वो एक छोटा अमल होता है, लेकिन जब ये AI टूल्स बाकायदा काम करने लगते हैं तो उसके लिए 960 गुना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इस्तेमाल होने वाले मॉडल्स का कार्बन फुटप्रिंट दुनिया के क्लाइमेट के लिए एक चैलेंज तो बन ही गया है, साथ ही साथ कार्बन का ये फैलाव इस इंडस्ट्री को सालाना 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा सकता है। और अब देखते हैं कि क्या इस मसले का कोई हल भी है। जी हाँ, बिल्कुल। टेक कंपनियां और रिसर्चर्स अब AI को मज़ीद माहौल दोस्त बनाने के तरीके तलाश कर रहे हैं और इसमें डेटा सेंटर्स के लिए कुदरती तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल और एल्गोरिथम्स की बेहतरी शामिल है, ताकि कारकर्दगी में कमी के बगैर कम बिजली इस्तेमाल हो और नतीजे के तौर पर कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फ़िज़ा में आए। टेक्नोलॉजी की तरक्की अपनी जगह, लेकिन ख्याल रहे कि ये तरक्की हमारी ज़मीन की कीमत पर ना हो। आपका क्या ख्याल है कि क्या AI कंपनियों को अपने इस कार्बन के अखराज के लिए ज़्यादा जवाबदेह होना चाहिए? अगर आपको ये मौजू दिलचस्प लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए टेक्नोलेंस को सब्सक्राइब करें।